और अब हैरान परेशान करने वाली खबर चरखी दादरी से। ये खबर सवाल भी उठाती है हमारे समाज के बदलते ताने बाने को लेकर। चरखी दादरी जिले के कस्बा बारड़ा के आईएएस विवेक आर्य के दादा दादी ने बुधवार रात घर पर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग दंपति ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जो दम तोड़ने से पहले उन्होंने पुलिस को सौंपा। सुसाइड नोट में लिखा गया कि मेरे बेटों के पास 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन हमें देने के लिए 2 रोटी नहीं है। इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया। परिवार के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मृतक दंपत्ति का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से गोपी निवासी जगदीश चंद, जिनकी उम्र 78 साल थी, और भागली देवी, जिनकी उम्र 70 साल थी, अपने बेटे वीरेंद्र के पास भाडड़ा के शिव कॉलोनी में रहते थे। वीरेंद्र आर्य का बेटा विवेक आर्य 2021 में आईएएस बना था। उन्हें हरियाणा कैडर मिला है। इस वक्त वो अंडर ट्रेनी काम कर रहे हैं। उनकी पोस्टिंग करनाल में है। बुधवार रात जगदीश चंद्र आर्य और उनकी पत्नी भागली देवी ने बाढ़ड़ा स्थित अपने आवास पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। देर रात जगदीश चंद्र आर्य ने जहर निगलने की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में दी। इसके बाद ERV 151 मौके पर पहुंची और भाडड़ा थाने से भी पुलिस की टीम मौके पर आई। वहीं पुलिस को जगदीश चंद ने सुसाइड नोट भी सौंपा। हालत बिगड़ने पर बुजुर्ग दंपत्ति को पहले भाडड़ा के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां हालत गंभीर होने के चलते उन्हें दादरी सिविल अस्पताल भेजा गया। दादरी अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के बेटे वीरेंद्र ने बताया कि जहर खाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उम्र के इस पड़ाव में दोनों बीमारी के चलते परेशान थे और यही वजह है कि उन्होंने इतना घातक कदम उठाया। लेकिन जरा सुसाइड नोट पर आप नजर डालिए, किस तरीके से सुसाइड नोट में जगदीश चंद ने कई बड़ी बातों का खुलासा किया है। मैं जगदीश चंद आर्य आपको अपना दुख सुनाता हूँ। मेरे बेटों के पास बाडड़ा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए 2 रोटी नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता था। 6 साल पहले उसकी मौत हो गई। कुछ दिन उसकी पत्नी ने उसे रोटी दी, लेकिन बाद में उसने गलत काम धंधा करना शुरू कर दिया। मेरे भतीजे को अपने साथ ले लिया। मैंने इसका विरोध किया तो उनको यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे रहते हुए वे दोनों गलत काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझे पीट कर घर से निकाल दिया। मैं 2 साल तक अनाथ आश्रम में रहा और फिर आया तो इन्होंने मकान को ताला लगा दिया। इस दौरान मेरी पत्नी को लकवा आया और हम दूसरे बेटे के पास रहने लगे। अब उन्होंने भी रखने से मना कर दिया और मुझे बासी आटे की रोटी और 2 दिन का दही देना शुरू कर दिया। ये मीठा जहर कितने दिन खाता, इसलिए मैंने सल्फास की गोली खा ली। मेरी मौत का कारण मेरी 2 पुत्र वधू, एक बेटा व एक भतीजा है। जितने जुल्म इन चारों ने मेरे ऊपर किया, कोई भी संतान अपने माता पिता पर न करे। मेरी सुनने वालों से प्रार्थना है कि इतना जुल्म माँ बाप पर नहीं करना चाहिए और सरकार और समाज इनको दंड दे, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी जमा पूंजी बैंक में 2 FD और बाडड़ा में दुकान है, वो आर्य समाज बाडड़ा को दी जाए। सुसाइड नोट के बाद पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 पर केस दर्ज कर लिया है और इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। काफ़ी दिनों से मानसिक परेशान थे। मेरी माँ को पिछले 2 साल से लकवा में बेड रेस्ट पे थे और वो बिल्कुल परेशान थे। मेरे 2 भाई पहले दुनिया से जा चुके हैं, तो मेरे माँ ज़्यादा परेशान रहते थे। आज उन्होंने अपना जीवन ख़त्म कर लिया। अपने आराम से सारी बात ठीक ठाक रहते थे। यहाँ आके हमने पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर मार डालेंगे, फिर यहाँ लेके दादरी हॉस्पिटल लाया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मर्द घोषित किया। कुछ दिन से बीमार चल रहे, मानसिक रूप से पिछले 2 साल से लगभग परेशान थे। हमने मेदांता, आर्यन हॉस्पिटल, दुनिया के जितने सारे हॉस्पिटल हैं उन सब हॉस्पिटलों में हमने दिखाया, पर लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो पुलिस जो भी कुछ करेगी वो पुलिस की जांच। शाम के समय हमारी ERV को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदीश चंद्र नामक व्यक्ति, जो गोपी गांव का रहने वाला है, और उसकी घरवाली भागली, उन दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ जो है ना उसका सेवन कर लिया है और वो दोनों उसकी इफेक्ट में हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर तुरंत हमारी ERV वहाँ मौके पर पहुंची तो जगदीश चंद्र ने उन्हें एक लिखित दरखास्त पेश करी
खुद की उसकी लिखी हुई है, उसको आप सुसाइड नोट भी कह सकते हैं क्योंकि अब वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन उस समय तक वो जीवित था। उसने खुद अपनी एक दरखास्त पेश करी और उसने आरोप लगाए अपनी पुत्र वधू के ऊपर। सुनीता जो है उसकी नीलम उसकी पुत्र वधू है, वाइफ ऑफ महेंद्र। दूसरा उसका एक लड़का है विकास, वेद प्रकाश और सुनीता और वीरेंद्र। इन खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये इसके बेटे हैं और बहुए हैं जो इनको तंग किया करते, दोनों मियाँ बीवी को, जिनके तंग आने के कारण ये गांव भी छोड़ के चला गया था, घर भी छोड़ के चला गया था। इसके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने अपनी दरखास्त में ये भी कहा कि भी मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो दुकान है बाडला में, वो आर्य समाज को दे दी जाए क्योंकि मेरे बहुओं और बेटों ने मेरी कोई सेवा नहीं की। वो हमें हमेशा तंग ही करते थे, जिसके कारण सल्फास खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। उसी परिवार के ऊपर हमारे बाडला थाने में इन सभी के खिलाफ 306-34 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है और जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे भी फैक्ट आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, वो सुसाइड नोट कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो लिखे दरखास्त है। उस टाइम जब वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, उस समय ERV वालों को उसने वो दरखास्त दी थी। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।